नमस्कार प्यारे बच्चों, एमडी टेक्निकल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी दिनों से एसएससी के साथ ट्विटर कैंपेन, एसएससी के साथ आंदोलन, ये सब बहुत सारी चीज़ें करने के बाद एसएससी ने कुछ अच्छी चीज़ें आपके लिए दिया है। एसएससी ने कुछ नई चीज़ें आपके लिए दिया है। एसएससी ने आपको कुछ नया अनाउंसमेंट एसएससी ने किया है जो कि ठीक है। हालांकि इधर पिछले 2-3 महीने से जो भी चीज़ें हो रही थी वो स्टूडेंट के हक में नहीं थी, लेकिन अभी जो एसएससी ने नोटिस जारी किया है, एक छोटा सा ड्राफ्ट जो दिया है, उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि एसएससी ने थोड़ा सा स्टूडेंट वेलफेयर के बारे में सोचा है और स्टूडेंट के बारे में कुछ सही बात उन्होंने की है। अब आइए देखते हैं जल्दी से ये नोटिस क्या कहता है। तो जो एसएससी अलाउ कैंडिडेट टू व्यू, स्टोर एंड रिव्यू क्वेश्चन पेपर अलोंग विद रिस्पॉन्स एंड करेक्ट आंसर। इसके पहले क्या था कि अभी आपका एक बीच में नोटिस आई थी कि एसएससी ने ये रोक लगा रखी थी कि कोई भी अगर पेपर आता है तो उसको रिव्यू नहीं किया जा सकता है, उसको जो है आंसर मतलब उसका सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो स्टूडेंट के हक में नहीं थी, लेकिन अभी जो उन्होंने नोटिस निकाला है उसमें ये सारी चीजें उन्होंने सही कर दिया है कि अब आप जो स्टूडेंट हैं वो पेपर का रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है, चैलेंज कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं जो उनका नोटिफिकेशन ये ड्राफ्ट आया है उसमें कौन कौन सी जो है मोटी मोटी चीजें हैं उनको हम एक बार में देख लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या पहला जो है आपका क्या है, क्वेश्चन पेपर प्लस आंसर रिव्यू प्लस सेव डाउनलोड एंड प्रिंट आउट। मतलब कोई भी अगर आपका क्वेश्चन पेपर है उसको आप जो है रिव्यू कर सकते हैं, आप जो है देख सकते हैं कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, जो कि बीच में नोटिस आया थी कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब स्टूडेंट जो है पेपर का रिव्यू कर सकते हैं और वहां से उनको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, कोई क्वेश्चन गलत है कि सही है, या कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ, ये सारी जानकारी आपको रिव्यू पेपर के माध्यम से मिल जाएगी। दूसरा, आधार ऑथेंटिकेशन लागू। अगर आपको आधार से जो भी आपके फॉर्म वगैरह भराए जाएंगे वो आधार का ऑथेंटिकेशन कराया जाएगा, एग्जाम मॉनिटरिंग सिस्टम हो और इससे क्या होगा, मजबूत होगा। मतलब एग्जाम की जो मॉनिटरिंग होगी और इससे मजबूत होगी। जो नकल वगैरह होने के चांस हैं, या कभी ऐसा भी हो सकता था कि एक फॉर्म किसी और ने भरा है, पेपर कोई और दे रहा है, ऐसी चीजें जो है अब नहीं होंगी या बहुत कम देखने को मिल सकती हैं। तो ये चीजें अच्छी हो रही हैं कि एग्जाम मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत किया जा रहा है, जो जैसा कि एसएससी जेई का मतलब जैसा कि एसएससी का नोटिस अभी आया है। तीसरा कि हेल्पलाइन नंबर उन्होंने जारी किया है 180003093063। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, आप इस हेल्पलाइन के नंबर के माध्यम से अपनी परेशानी को साझा कर सकते हैं एसएससी के लोगों के साथ। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन का नया तरीका, इक्यू परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का नया तरीका क्या है, इसके लिए हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो कर रखा है एमडी टेक्निकल चैनल पर, वहां पर आप देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का तरीका बिल्कुल उन्होंने चेंज कर दिया है। पहले ऐसा होता था कि कुछ बच्चों का पेपर इजी आता था तो उनके मार्क्स जो है ज्यादा आ जाते थे, और कुछ बच्चों का पेपर किसी शिफ्ट का टफ आ गया तो उनके मार्क्स काफी कम हो जाते थे। तो इससे होता क्या था कि जिन बच्चों के पेपर थोड़ा सा आसान आया उनके नंबर काफी बढ़ जाते थे, इससे कट ऑफ काफी हाई चली जाती थी, और जो बच्चे कम नंबर पाए जिनका पेपर थोड़ा सा टफ था तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, नॉर्मलाइजेशन का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया है। अब जो है जो नॉर्मलाइजेशन होगा एक सुटेबल वे में होगा, कैसे होगा उसके लिए अलग से वीडियो हम लोगों ने किया है। दूसरा, चैलेंज फीस उन्होंने कम कर दिया है, चैलेंज फीस 100 रुपए से घटकर 50 रुपए कर दिया गया है। जो चैलेंज फीस थी आपकी जो है 100 रुपए थी, अब वो घटकर 50 रुपए हो गई, ये भी एक अच्छी बात है। हालांकि ऐसा होना चाहिए, चैलेंज जो है फीस जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अगर जेन्युइन है तो कोई भी फीस ऐसा नहीं होना चाहिए। बट इससे दिक्कत क्या होती है कि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि मतलब क्वेश्चन सही है तो भी वो चैलेंज कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत फीस रखी जाती है। तो ठीक है कि 100 रुपए से घटाकर उन्होंने 50 रुपए कर दिया है, तो ये अच्छी बात है। नेक्स्ट, एसएससी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, एसएससी का एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल आ गया है, SSC_GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, SSC_GOI मतलब @SSC_GOI। अगर आपको कुछ भी आपको ट्वीट करना है एसएससी के लिए तो आप इस पर जाकर के आप ट्वीट कर सकते हैं। तो ये एक मोटा मोटा क्या चेंज हुआ है मैंने आपको बता दिया कि चैलेंज फीस कम हो गई है, नॉर्मलाइजेशन का नया तरीका हो गया, एसएससी का एक ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, हेल्पलाइन नंबर है, आधार ऑथेंटिकेशन है, क्वेश्चन पेपर आंसर मतलब आप रिव्यू कर सकते हैं। तो ये तो हो गया क्या क्या इस नोटिस के माध्यम से चेंजेस एसएससी ने किया है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसा कि बच्चा परेशान है, एसएससी जेईई का पेपर पोस्टपोन हुआ है, कब पेपर हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं एक से 1.5 महीना पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा होगा
तो मैंने उसी समय बताया था बेटा कि पेपर जो है एक्सटेंड होगा। हालांकि उस टाइम जो है काफी स्टूडेंट ने ये बोला था नहीं सर एक्सटेंड नहीं होगा, कैसे आप कह रहे हैं, काफी सारा उन्होंने कमेंट कर रखे थे। लेकिन देखिए वही हुआ, एग्जैक्टली वही हो रहा है जो 1 से 1.5 महीना पहले मैंने आपको बताया था। हमारा वीडियो उस पे पड़ा होगा, आप एमडी टेक्निकल चैनल पर आप जाके देख सकते हैं, एकदम वही चीजें हैं। और आप जरा देख पा रहे होंगे ये नोटिस आई थी 26/9/2025 की, देखो एसएससी की नोटिस है बेटा ये। और यहां पर जरा देखिए द टायर 1 ऑफ CHSL, और मैंने उस वीडियो में भी यही बताया था, एग्जाम विल स्टार्ट फ्रॉम द 4th वीक ऑफ अक्टूबर 2025। मतलब जो CHSL का पेपर है वो आपका 4th वीक ऑफ अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा है, मतलब अक्टूबर लास्ट में। और हमारी एसएससी जेईई का जो पेपर का डेट था आपको पता है 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में था। लेकिन 4th वीक में आपका CHSL का पेपर स्टार्ट हो रहा है, जो कि बड़ा पेपर होता है। और उसके बाद एसआई का पेपर है, सीपीओ का पेपर है, और जेईई और एमटीएस है। तो जहां तक है कि CHSL के पेपर होने के बाद आपको एमटीएस का पेपर देखने को मिलेगा। ये दोनों पेपर काफी बड़े हैं, एक दिन में पेपर नहीं होते हैं, 10-15 दिन में लगते हैं। तो मैंने इसी बिहाफ पर 1 महीना पहले ही आपको बताया था कि जो एसएससी जेईई का पेपर होगा वो कब तक जा सकता है, इस पेपर को समाप्त होने के बाद ही जाएगा। तो नवंबर लास्ट में या दिसंबर फर्स्ट वीक में आपको एसएससी जेईई का पेपर देखने को मिल सकता है। ये मैंने आपको 1-1.5 महीना पहले ही बताया था, ठीक है। और मैं आज फिर से आपको ये बोल रहा हूं कि जो एसएससी जेईई का पेपर है वो आपको नवंबर लास्ट में या दिसंबर फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। इसके पहले तो होने की उम्मीद बहुत ही कम है। लेकिन मैंने उस टाइम भी आपसे यही बोला था, आज भी आपसे मैं यही बोल रहा हूं कि आप जैसी तैयारी कर रहे हैं वैसी तैयारी करते रहिए। आपका जो भी पोर्शन वीक हो उसको और मजबूत कर लीजिए। अगर आप 4 घंटा पढ़ रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं आप 5 घंटा पढ़िए, है ना। इसका प्रॉपर आप यूटिलाइजेशन करिए। जब तक आप प्रॉपर टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे समय बढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। तो समय बढ़ गया है, ये अच्छा है कि बुरा है तो आप कमेंट करके बताएंगे। जो समय बढ़ रहा है एसएससी जेईई के पेपर का, ये अच्छा है कि बुरा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन मेरे बिहाफ से अगर आप सोचेंगे, अगर ये डेट एक्सटेंड हो रही है एसएससी जेईई की, तो आपको तैयारी की स्पीड आपकी और बढ़ा देनी चाहिए। जो भी आपके वीक पॉइंट है उसको और मजबूत कर लेना चाहिए, जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाए। दूसरी बात यह भी है कि आपको पता है कि आपका नोटिफिकेशन आ गया आरआरबी जेईई का भी। आप आरआरबी जेईई का भी प्रिपरेशन साथ में कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल दोनों का ही सेम होता है, चाहे वो एसएससी जेईई का हो चाहे आरआरबी जेईई का हो। दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है टेक्निकल में, बाकी टेक्निकल का पेपर सेम होता है। तो आप लग करके टेक्निकल की तैयारी करते रहिए, साथ में आप नॉन टेक भी पढ़ते रहिए। जो इधर टाइम बचा है आप इसको यूटिलाइज करिए। और यहां पर आरआरबी जेईई का जो बैच हम लोगों ने यहां पर स्टार्ट किया है, CBT 1 प्लस CBT 2 का एक कॉम्बो बैच हम लोग चला रहे हैं, ठीक है। अगर आप CBT 1 और CBT दोनों की साथ में तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 720 रुपए में आप यहां से जुड़ सकते हैं। और यह ऑफर केवल 12 अक्टूबर तक है। ये जो ऑफर है केवल 12 अक्टूबर तक है। आप CBT 1 प्लस और CBT 2 दोनों पेपर की तैयारी मात्र 720 रुपए में कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, कोई भी रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं मिलेंगी, केवल लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको। साथ में आपके क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, साथ में आपके जो है जो भी आपकी वर्कशीट होगी उसको सॉल्व कराया जाएगा, वो आपको वर्कशीट प्रोवाइड की जाएगी। साथ में प्रॉपर प्रैक्टिस सेशन आपको कराया जाएगा। पिछली बार भी हम लोगों ने CBT 1 की तैयारी कराई थी, यहां से शानदार आपका रिजल्ट यहां पर देखने को मिला था। तो आप कॉम्बो बैच को जरूर कंसीडर करिए। और ये मात्र 720 रुपीज में है, लेकिन ये ऑफर केवल 12 अक्टूबर तक ही सीमित है, दशहरे के अवसर पर। अगर आप केवल CBT 2 बैच लेना चाहते हैं तो ये भी हमारे यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप जो है अगर केवल CBT 2 बैच लेना चाहते हैं तो ये भी ऑफर आपका जो है केवल 12 अक्टूबर तक है, मात्र 640 रुपए में ले सकते हैं। अगर केवल आप आरआरबी का CBT 2 बैच लेना चाहते हैं तो मात्र 640 रुपए में आप ले सकते हैं, लेकिन ये ऑफर केवल 12 अक्टूबर तक ही है। और साथ ही साथ में क्लासेस जो हमारी आरआरबी की स्टार्ट हो रही हैं वो 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही हैं। क्यों? क्योंकि 30 अक्टूबर से लगभग आपका फॉर्म प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाएगा, नवंबर लास्ट तक फॉर्म भराए जाएंगे, तो आपको पेपर जल्दी देखने को मिलेगा। तो आप अभी से अगर तैयारी करेंगे तभी आपका सिलेबस भी पूरा हो पाएगा और एक आपकी प्रॉपर तैयारी भी हो पाएगी। तो आप अभी से बेटा तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप केवल CBT 1 का बैच लेना चाहते हैं तो वो भी आप मात्र 560 रुपए में ले सकते हैं। मतलब हर तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे आप CBT 1 का लीजिए चाहे CBT 2 का लीजिए, चाहे दोनों का कॉम्बो बैच लीजिए, जो भी आपको सही लगे वो बैच यहां से खरीद सकते हैं आप, ठीक है। और हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, MD क्लासेस का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको MD टेक्निकल का सेक्शन मिल जाएगा, वहां पर आप पेड कोर्स में जाएंगे तो वहां से जो भी आप कोर्स लेना चाहें वहां से आप कोर्स ले सकते हैं। तो
तो आरआरबी की भी तैयारी आप सुटेबल तरीके से स्टार्ट कर दीजिए, समय बहुत कम है। तो जैसा मैंने आपसे पहले बोला था 1 महीना पहले, भैया पेपर की डेट एक्सटेंड होगी, एसएससी जेईई की पेपर की डेट एक्सटेंड हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप लोग तैयारी अपनी जम करके करते रहिए, जो भी आपकी वीक पॉइंट है इनको स्ट्रॉन्ग करते रहिए। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।